लोगों को लग रहा है कि अभिषेक मैठाणी जब से इस बार तुंगनाथ धाम में आए हैं, यहाँ के लिए कुछ विचित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग गोपेश्वर के कारण पूरा धाम हमारा खराब है। मेरे मन में बहुत समय से ये प्रयास चल रहा था कि मैं इसके लिए काम करूं और 2024 से मैं लगातार पत्राचार कर रहा हूं। हर विभाग से मैंने पत्राचार किया है। एक अपील करूंगा कि आप 1 अगस्त 2026 को इस धाम में आएँ, अपने साथ रस्सी, अपने साथ बांस लेके आएँ और अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप स्वयं आएँ। आप उस क्षेत्र को देखें कितना वो नष्ट हो चुका है, आप उसको और कैसे बचा सकते हैं, आप हमें बताएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी के धाम में हम इस समय आए हुए हैं और आज सावन का पहला सोमवार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे जो यहाँ की वेद पार्टी हैं अभिषेक मैठाणी जी। मैठाणी जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। महादेव, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, एक बड़ा सवाल ये है, लगातार चंद्रशिला तुंगनाथ धाम को बचाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। क्या आपके मन में ऐसा आया है कि आप लगातार सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक आप हमेशा वायरल रहते हैं? लोगों को लग रहा है कि अभिषेक मैठाणी जब से इस बार तुंगनाथ धाम में आए हैं, यहाँ के लिए कुछ विचित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की समस्याएँ जो आप उठा रहे हैं, कितना उसका समाधान हो पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि यहाँ पर मेरा आना सब महादेव की ही एक कृपा है और बाबा की ही आज्ञा से हो सकता है कि मुझे यहाँ ले जाओ, क्योंकि मेरे मन में बहुत समय से ये प्रयास चल रहा था कि मैं इसके लिए काम करूं और 2024 से मैं लगातार पत्राचार कर रहा हूं। हर विभाग से मैंने पत्राचार किया है इस धाम को बचाने के संदर्भ में और इस वर्ष जो है जब मुझे ये सेवा का मौका मिला तो मैंने कहा जब हम प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आए तो हम इस विषय में आगे कार्य करेंगे। और आप देखिएगा ऊपर पूरा का पूरा जो हमारा धाम है वो वन विभाग गोपेश्वर के कारण पूरा धाम हमारा खराब है। अच्छा मैठाणी जी, 1 अगस्त के लिए आपने पूरे जो उत्तराखंड के जनमानस है उनसे आग्रह किया है। क्या है इसमें जो चंद्रशिला धाम है, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है? देखिए, 1 अगस्त को हमने दिन वो अचानक से हमारे ही एक सहयोगी ने बोला कि आप 1 अगस्त को इस धाम को बचाने के लिए प्रयास करें। उससे पहले हमने खुद 14 तारीख को पहले आपदा प्रबंधन की एक ट्रेनिंग ली और 16 तारीख को जो हमारा हरेला था, हरेला में हमने रस्सी और बांस का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र को, छोटे से क्षेत्र को बचाया, उसको संरक्षित करने का प्रयास किया। जो एक फर्स्ट एड होता है बुग्याल को जो खंडित हो चुका है उसको बचाने के लिए। तो अभी उस जो एक मन में हो सकता है वो महादेव के ही एक आज्ञा रही होगी 1 अगस्त को जो है हम ये एक पूरा संरक्षित करें इस क्षेत्र को। और इसमें मैं सभी श्रद्धालुओं से एक अपील करूंगा कि आप 1 अगस्त 2026 को इस धाम में आएँ, अपने साथ रस्सी, अपने साथ बांस लेके आएँ और अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप स्वयं आएँ। आप उस क्षेत्र को देखें कितना वो नष्ट हो चुका है, आप उसको और कैसे बचा सकते हैं, आप हमें बताएं। अच्छा मैठाणी जी, एक बड़ा सवाल है, आखिर सरकार क्यों उदास हो रही है? क्योंकि आप देखेंगे चंद्रशिला में जिस प्रकार से भूदशाओं की स्थिति बन रही है और जो स्थान पर्यटन स्थल है देवभूमि उत्तराखंड है और इसको ट्रैकिंग का अड्डा बना दिया है। तमाम शराब की बोतलें और शराब की जो वायरल वीडियोज हैं वो यहाँ से आता है। तो इसको लेकर जो यहाँ पर मंदिर समिति से हमारी बातचीत हुई, यहाँ पर जो हमारे हकदारी हैं, पुजारी हैं, उनमें भारी रोष है। आखिर क्यों इसके प्रति उदासीन नजर कर रहे हैं? जी, 2017 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है कि जब पट बंद हो जाते हैं तो लोग नीचे से वन विभाग पैसे लेता है, पर्ची काटता है, फिर लोग ऊपर आते हैं और इसको जो है तीर्थ की जगह जो है इसको ट्रैकिंग का नाम देकर उन्होंने और यहाँ पर जो है पर्यटन का काम शुरू किया है। 2017-2019 में पूरे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हुई, उसमें वन विभाग था, उसमें PWD डिपार्टमेंट रहा, उसमें राजस्व रुद्रप्रयाग रहा है, उसमें बद्री केदार समिति रही है। उसमें निर्णय लिया गया कि इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि जो ये हमारे टूरिज़्म माफिया है और जो शराब माफिया है, इनके चलते। और दूसरा आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ जो आप लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया है, क्योंकि ये जो तुंगनाथ का क्षेत्र है ये कस्तूरी मृग से जो रिच जिसको बोलते हैं वो वाला एरिया है। यहाँ पर मुनाल होता है, यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि उसका भी यहाँ से तस्करी चल रही है, उनका भी तस्करी चल रही होगी, ऐसा मुझे 100% लगता है। नहीं तो वन विभाग जिसका काम था कि इस क्षेत्र को संरक्षित करना, वही इस क्षेत्र को
ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए लोगों से पैसे ले रहा है और अपने पास अपनी जेब भर रहा है। जी। अच्छा मेटानी जी, एक बड़ा सवाल ये है जी। कि इस साल कहीं ना कहीं जो हकूकदारी हैं, तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि अगर ये ट्रैकिंग का अड्डा बंद नहीं होता है कपाट बंद होने के बाद, तो इसके बाद एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल। इस बार अभी हम 1 तारीख को सभी को बुला रहे हैं, वो आएंगे, वो खुद उस चीज़ का निर्णय करेंगे कि वो खुद देखेंगे धाम को कितना नुकसान होने वाला है। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मेरा इंडिविजुअल है, अभी अपने स्तर पर है कि पट बंद होने के बाद अगर शासन प्रशासन ने यहाँ पर रोज लोगों को जो है पैसे लेकर ऊपर भेजना शुरू किया और बाबा की समाधि को बंद किया, तो जो परिणाम सरकार इस बार भुगतेगी वो अगले 100 साल तक ये सरकार भुगतती रहेगी। मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है और अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकारें क्यों सचेत नहीं हो पा रही हैं। मैठानी जी, एक अंतिम सवाल ये है, शीतकाल में 6 महीने जो भगवान तुंगनाथ जी हैं, वो ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी वहाँ पर इस समय देवता उनकी पूजा करते हैं। जी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को सारी बातें धार्मिक रूप से सरकार बड़ा ही दावा करते हैं कि धार्मिक रूप से सरकार धर्म के प्रति काफ़ी सचेत है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो जब हिंदू लोगों की आहत होती है तो क्यों सरकार इस पर कदम नहीं उठाती? देखिए, उसका कारण है कि हम लोग ना सरकार के साथ सख्त नहीं होते हैं। अभी आपने एक छोटा सा उदाहरण देखा होगा कि जो हमारे गुरुद्वारे में अभी एक केस हुआ था कर्णप्रयाग का, उसमें सरकार को नतमस्तक होना पड़ा क्योंकि वो लोग एकजुट रहे। आप किसी गुरुद्वारे में बिना सर ढक के नहीं जा सकते, आप किसी गुरुद्वारे में शॉर्ट पैंट में नहीं जा सकते, आप किसी गुरुद्वारे में स्कर्ट पहनकर नहीं जा सकते। आपको वहाँ की जो मर्यादा है उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ठीक है मंदिर है, यहाँ कुछ भी चल जाएगा, तो यहाँ पर लोग शराब भी पी रहे हैं, यहाँ वो चीज़ कर रहे हैं जो हम आपको बता नहीं सकते। और ये सब हो रहा है सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों के संरक्षण में। इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़े दोषी हैं वो हमारे वन मंत्री माननीय सुबोध उनियाल जी हैं। मैं उनसे पर्सनली मिला था, मैंने कहा सर, उनको मैंने पत्र भी दिया, उनको ये भी बताया कि जब पट खुले हैं तो वन विभाग गोपेश्वर ने पर्ची काटी है पट खुलने के बाद, तो जो जजिया कर इन्होंने लगाने का प्रयास किया था वन विभाग ने पट खुलने के बाद, वो चीज़ जब मैंने सुबोध उनियाल जी को, माननीय मंत्री जी को बताई, तो उनका बोलना था कि हमारे अधिकारी सुनते ही नहीं हैं, ये बदमाशी करते हैं। तो फिर मैं वहाँ से उठ के चला गया कि जब माननीय मंत्री जी के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, वो भी वन विभाग के, तो फिर आम आदमी की क्या सुनेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका होने के लिए। और साफ तौर पर हमारे साथ यहाँ पर जो तृतीय केदार तुंगनाथ की वेब पार्टी है अभिषेक मैठानी जी, एक बड़ा आह्वान 1 अगस्त को जो चंद्रशिला बचाओ अभियान है, जहां पर सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, सरकार का पूरा तंत्र सिर्फ मंदिरों पर इसलिए टिका हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का चढ़ावा आता है उससे उनका लेना देना है। जबकि जो यहाँ पर चाहे आप देखेंगे बड़े मात्रा में तुंगनाथ धाम में कूड़ा है, बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो ऊपर चंद्रशिला जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से ट्रैकिंग का अड्डा यहाँ पर बन गया है जिससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सख्त होना चाहिए। वैसे ही शीतकाल में जब बाबा तुंगनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं उसके बाद भी लगातार ट्रैकिंग का अड्डा इस क्षेत्र को बनाया गया है। भगवान तुंगनाथ की जो समाधि है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उस दौर में कई बार यहाँ से शराब पीने की वीडियो वायरल हो जाती है, तमाम प्रकार की ऐसी अशोभनीय चीज़ें होती है। उसके बाद इस बार यदि साफ तौर पर कपाट बंद होने के बाद प्रशासन इसी प्रकार से वन विभाग शुल्क लेकर अगर ट्रैकिंग अड्डों को यहाँ पर बनाता है तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है और पूरा त्रिशूला पट्टी है, जो स्थानीय लोग हैं, वो सरकार के खिलाफ मुखर होने के लिए तैयार है। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड देखते रहे, तब तक के लिए नमस्कार।